Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of social science exploring society India and beyond. So अभी तक हमने चैप्टर 14 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. ये चैप्टर 14 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3. सो पिछले पार्ट्स में हमने चैप्टर में दिए हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा था, बुक की समरी देखी थी. अब इस वीडियो में हम बुक की एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स. 3 क्वेश्चन है. पहला है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, गिव 2 एग्जांपल. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्टर से अलग कैसे है. प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, जैसे कि फार्मिंग देखा था और फिशिंग देखा था. फिर ये अलग कैसे सेकेंडरी सेक्टर से. सो इट डिफर्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर विच फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग दीज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स. जो हमने प्राइमरी सेक्टर में रिसोर्सेज लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वो हम प्रोसेस करते हैं मशीनरीज के थ्रू या फिर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो पहले 2 पार्ट्स आप अच्छे से देख लीजिए. इसके एग्जाम्पल है, एक तो फार्मिंग जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और माइनिंग जिसमें हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से. ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी सेक्टर के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डज सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टर्शरी सेक्टर, इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जाम्पल्स. सेकेंडरी सेक्टर कैसे डिपेंड है टर्शरी सेक्टर पे, हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं. सो सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है. क्यों? सर्विसेज के लिए. दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स. जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बन गया है उसको मार्केट में बेचना है, हमें सेल करना है, तो मार्केट तक ले जाने के लिए मान लो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ट्रांसपोर्ट ये जो सर्विस है कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर. मार्केट्स जो हमें सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ये सब कहाँ हो रहा है? मार्केट में. ये भी एक सर्विस है, तो ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? अ फैक्ट्री नीड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू डिलीवर इट प्रोडक्ट्स टू द मार्केट. And also a dairy processing plant depends on retail stores to sell its milk product to customers. जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सो उसको बेचने के लिए भी हमें रिटेल शॉप्स चाहिए. छोटी छोटी दुकानें आपने देखी हैं, दूध की होती है ना, सो वहां से कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचता है. तो ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है बुक का. गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. शो इट यूजिंग अ फ्लो डायग्राम. अब हमें इन तीनों सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस बताना है कि कैसे ये एक दूसरे पे निर्भर हैं, और इसे फ्लो चार्ट के थ्रू या फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाना है. फ्लो डायग्राम में हम चीजें लिखते हैं और उसको एरो से कनेक्ट करते हैं. ओके, सो इसका एग्जांपल हो गया जैसे व्हीट इज ग्रोन बाय फार्मर, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है. गेहूं की फसल फार्मर ने उगाई खेतों में, तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया. देन प्रोसेस इनटू फ्लावर इन अ मील, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया. मील में यानी फैक्ट्रीज में उसी गेहूं को प्रोसेस करके मशीनरी के थ्रू आटा बनाया, मिलिंग पार्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर का. देन एंड सोल्ड एट ग्रोसरी स्टोर्स, टर्शरी सेक्टर. और फिर जो किराने की दुकान होती है वहां पर आटे को बेचा, तो सेलिंग जब हम कर रहे हैं मार्केट में या स्टोर्स पे, तो वो आ जाता है टर्शरी सेक्टर में. ये हमने इस तरीके से एरो से कनेक्ट कर दिया. ओके, तो ये हमने बुक के क्वेश्चंस देख लिए. नाउ लेट्स सी द एक्स्ट्रा नोट्स. उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. तो पहला है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसमें हमने टाइप्स देखे थे एक्टिविटीज के. इकोनॉमिक जिससे हमें मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी में वैल्यू मिलती है, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. और ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें कोई इनकम नहीं होती, जैसे मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, इन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट करते हैं. ये सब हमने चैप्टर नंबर 13 में देखा था. देन पर्पस क्या है इसका? अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू प्रोस्पेरिटी. हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पैसे यानी इनकम होती है, और कैसे इस इनकम की वजह से हमारा नेशन यानी हमारा देश, हमारा घर, सब कुछ ग्रो करता है. हम भी साथ साथ ग्रो करते हैं. राइट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज या 3 सेक्टर्स हमने देखे थे. प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचर. ये नेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, जैसे फार्मिंग एंड माइनिंग. फिर सेकेंडरी सेक्टर में देखा था इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. सो मैन्युफैक्चर करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. देन टर्शरी सेक्टर, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर. सो टर्शरी सेक्टर जो है वो दोनों को हेल्प प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी.
ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ ईच सेक्टर, तीनों के एग्जांपल तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, सेकेंडरी सेक्टर में टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कार मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे बैंकिंग, रिटेल एटसेट्रा, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नाउ इंटरडिपेंडेंस कैसे है तीनों सेक्टर्स के बीच में? सो ईच सेक्टर सपोर्ट्स एंड रिलाइज ऑन द अदर, हर सेक्टर एक दूसरे पे निर्भर है। इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू एंड यूजर डिलीवरी, ताकि क्या हो, एक सेक्टर से रॉ मटेरियल मिले तो उसको हम मैन्युफैक्चर करें, उसको हम प्रोसेस करें और फाइनल प्रोडक्ट बनाए जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सके, राइट। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने में तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। नाउ केस स्टडी हमने देखी थी चैप्टर में अमूल डेयरी कोऑपरेटिव की, जिसमें हमें बैकग्राउंड में दिया था कि फार्मर्स फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव टू कंट्रोल मिल्क प्रोडक्शन एंड सेल्स। सारे फार्मर्स ने मिडलमैन यानी बिचौलिए का रोल खत्म करने के लिए खुद से एक कोऑपरेटिव बनाई किया और सेल्स के ऊपर ध्यान दिया गया। तो इसका आउटकम क्या हुआ? उनकी इनकम इंक्रीज हुई, मिडलमैन का रोल खत्म हो गया एंड एक्सपैंडेड इनटू मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। और जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उन्होंने दूध के साथ शुरुआत की थी, बाद में उन्होंने मिल्क से बनने वाले अदर प्रोडक्ट्स के साथ भी डीलिंग स्टार्ट कर दी। नाउ एग्जांपल ऑफ सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, सो मिल्क कोऑपरेटिव यानी अमूल के बारे में जब हमने देखा तो क्या जाना, कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। सो मिल्क हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है क्योंकि हमें डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है। देन इसी मिल्क को, जो प्राइमरी सोर्स है, इसको हम प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में अदर प्रोडक्ट्स बना के और फिर डिस्ट्रीब्यूट और सोल्ड करते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो इससे हमें तीनों सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस पता चलता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वॉटरनरी? सो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें हमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली नेचर से मिलता है। देन विच सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग एंड हेल्थ केयर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इंडस्ट्रियल? ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है हेल्थ केयर। ओके, नाउ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रॉ मटेरियल से आप क्या समझते हैं ना। मैंने पिछले पार्ट्स में अच्छे से समझाया है, तो बताइए रॉ मटेरियल से आप क्या समझते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड बिलोंग्स टू विच सेक्टर? फर्नीचर बनाना है हमें लकड़ी से, तो वो किस सेक्टर का पार्ट हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वॉटरनरी? तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हुआ। वुड हमें किस सेक्टर से मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ व्हाट डज द टर्शरी सेक्टर प्राइमरीली प्रोवाइड? टर्शरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड गुड्स, सर्विसेज या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो सर्विसेज हमें मिलती है टर्शरी सेक्टर से। ओके, नाउ व्हिच ऑफ दीज इज प्राइमरी एक्टिविटी? इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, बैंकिंग और टीचिंग? फिशिंग। ओके, अब टीचिंग कौन से सेक्टर में आता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब टाइमिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आंसर भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ओके, नाउ व्हिच इकोनॉमिक सेक्टर डज माइनिंग बिलोंग्स टू? माइनिंग किस सेक्टर से बिलोंग करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वॉटरनरी? फिर ये प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है क्योंकि जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देन व्हिच सेक्टर सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर? कौन सा सेक्टर दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वॉटरनरी? टर्शरी सेक्टर। देन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी? फोन्स जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या सर्विस? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ रॉ कॉटन इनटू कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या सर्विस? तो ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है जिसमें हम रॉ कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं ना। Then what term is used for sale of goods in small quantities to end consumer? जब हम छोटी छोटी मात्रा में सामान को बेचते हैं कंज्यूमर्स को तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल या एक्सपोर्ट? रिटेल बोलते हैं। अगर हम गुड्स को ज्यादा मात्रा में बेचते हैं तो क्या आंसर होगा? इन्हीं चारों में से एक आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर? सर्विसेज, फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल्स या ट्रांसपोर्ट? तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल। देन व्हिच सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर है सेकेंडरी क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो डेयरी प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ which sector activity? Primary. Then factories that make products raw material are part of secondary sector. Then shops and retail outlets are part of tertiary sector. Then secondary sector transform raw material into finished good. Then wood pulp from tree is used to make paper in the secondary sector. Then Amul is a successful example of a cooperative. हमने cooperative के बारे में पढ़ा था। Now the activity of constructing building belongs to the secondary sector. Then the process of turning raw material into finished
finished good is called secondary economic activity. Then in the past, most people worked in dash activities like agriculture, primary activities. Past में बहुत सारे लोग primary sector में काम करते थे जैसे कि agriculture. Then healthcare services are part of tertiary sector. Then dash activities are those that do not create monetary value. जिन activities से money यानी पैसा नहीं मिलता उन्हें हम कौन सी category में रखते हैं? Non-economic activities. Then wood pulp from tree is used to make dash in the secondary sector paper. अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज? सो एक्टिविटीज व्हिच डायरेक्टली इन्वॉल्व्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फार्मिंग एंड फिशिंग दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. देन व्हाट इज रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? सो इट प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर सेल और यूज. देन व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट? इट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट supporting primary and secondary sector. Then give examples of primary sectors. So agriculture, mining, fishing and forestry. Then next is what role does transportation play in the tertiary sector? So it moves good from factories to stores, enabling consumer to access product easily. Transportation से सामान फैक्ट्री से मार्केट में जाता है जहां से कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता हम जैसे लोग खरीद कर और यूज करते हैं. देन कोऑपरेटिव क्या होता है? A group where members work together to meet common economic goals like Amul for dairy. ऐसे ग्रुप्स जिसमें लोग अपने कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं जिससे वो इनकम भी कर सके और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर सके किसी काम को करने के लिए, जैसे हमने अमूल का एग्जाम्पल देखा था. फिर हाउ इज मिल्क प्रोसेस्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर? सो मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर एंड घी इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में मिल्क को प्रोसेस किया जाता है यानी कि मिल्क को अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे उससे चीज बनता है, बटर बनता है, घी बनता है ना. देन व्हाई इज अमूल एन एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स? कैसे अमूल दिखाता है कि तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है. सो इट इन्वॉल्व्स मिल्क प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, फिर डेयरी प्रोसेसिंग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, और जो प्रोडक्ट्स बन गए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट में बांटना या बेचना क्या होता है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रिटेल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी? रिटेल कैसे इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? So retail provides a link between producer and consumer, allowing products to reach the market. Retail में थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को दुकानदार खरीद कर और कंज्यूमर्स को बेचते हैं. Then how is mining a primary activity? Mining यानी जो मिनरल्स हैं उनको नेचर से एक्सट्रैक्ट करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट क्यों है? So mining directly extracts natural resources from the earth like coal or mineral. Then what is the main activity of tertiary sector? So tertiary sector provides services to support production and sales like transport and retail. Then what do secondary sector industry produce? Secondary sector में industry से क्या produce होता है? So they produce goods by transforming raw materials like cars, furniture and packaged food. So जो भी natural resources मिलते हैं या raw material जो मिलते हैं primary sector से उन्हें convert करना finished good में, ये काम है secondary sector का. अब कुछ long questions देख लेते हैं. So पहला है explain the interdependence of primary, secondary and tertiary sector. तीनों sector का एक दूसरे पे निर्भरता कैसे है वो बताना है. So primary sector provides raw material, secondary sector process these materials into goods, and tertiary sector distributes and sell the finished products to consumer. Now describe the contribution of Amul as a cooperative. So Amul empowered farmers to sell milk without middlemen. Then cooperative allow farmers to control production and pricing. Then it expanded into dairy products, improving farmers income and local economy stability. So सारे points मैं already explain कर चुकी हूँ चैप्टर समझाते वक्त, आप लोग प्लीज वो पार्ट्स जाकर देखिए. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज? सेकेंडरी सेक्टर में रिसोर्सेज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इट टर्न्स रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक कार प्रोडक्शन. प्रोसेसिंग के थ्रू इट कन्वर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू फूड जैसे कि वीट से आटा बनाना. देन यूटिलिटीज जैसे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ डिस्कस द रोल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन द नेशंस इकोनॉमी. जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, पैसे से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें प्राइमरी सेक्टर का क्या रोल है वो बताना है. तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सप्लाइज एसेंशियल रॉ मटेरियल. फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ऑफर्स जॉब्स इन रूरल एरियाज. जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है यानी नौकरी, रोजगार मिलता है. देन इकोनॉमिक फाउंडेशन. सो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द बेस फॉर अदर सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल
मटेरियल देकर अदर जो दूसरे सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर हो गए, इनको काम प्रोवाइड करता है या फिर बेस प्रोवाइड करता है ताकि वो भी सेक्टर ग्रो हो सके। सो प्राइमरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में टर्शरी सेक्टर का क्या रोल है? सो रिटेल सर्विसेज, जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो अगर प्रोडक्ट्स नहीं लाएंगे तो हम तक सारी चीजें कैसे पहुंचेंगी? जो रिटेल सर्विसेज हैं। देन हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, इनमें अगर डॉक्टर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से सर्विसेज मिलेंगी? अगर कोई बीमार हो जाएगा तो कहाँ से इलाज कराएगा? सो हेल्थ सेक्टर भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। फिर एजुकेशन भी ऐसे ही, स्कूल्स प्रिपेयर पीपल विद स्किल्स एंड नॉलेज। सो स्कूल या एजुकेशन जो है टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में टर्शरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज का यूज करके हम पेपर कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम ट्री को हार्वेस्ट करते हैं जिसमें से वुड पल्प निकलता है, फिर प्रोसेस करते हैं, पल्प को पेपर बनाते हैं फैक्ट्रीज में, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पेपर बन जाते हैं उनको स्कूल या ऑफिसेज में यूज के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये एग्जैक्टली आएंगे, बट ये आपको हेल्प करेंगे कि चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट 3 हमने चैप्टर नंबर 14 का कवर कर लिया है। इसके साथ ही हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 14 नहीं बल्कि इस टेक्स्ट बुक का, जो हमारी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, इसके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। थीम ए के तीनों चैप्टर्स, थीम बी के तीनों चैप्टर्स, थीम सी के दोनों चैप्टर्स, थीम डी के चारों चैप्टर्स और थीम ई के दोनों चैप्टर्स। सो आई होप आपने सभी चैप्टर्स देखे हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक यहाँ ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं आई बटन पे। सभी चैप्टर्स के लिंक्स प्ले लिस्ट में है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू ऑल द chapters from other subjects also. Okay, I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.